दोस्त जिस किसी को नहीं पता है यार मैं बता देता हूँ कि हम यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर दोनों एक ही जैसी प्रिपरेशन है, दोनों में एक ही जैसा सिलेबस है, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखो मैं यार ये इसमें फिर दोबारा से जीएस की बता रहा हूँ। देखो अगली वीडियो में एक दो वीडियो में आपको फिजिक्स के बारे में भी बता दूंगा कि फिजिक्स कैसे करना है। अब तो यार बहुत कम दिन बचे हैं, मतलब आप ये मान के चलो 30 दिन ही है आपके पास, क्योंकि अब तो यार जो पुलिस के अधिकारी भी हैं वो भी बोल रहे हैं कि आपका पेपर जल्दी से होगा। ठीक है, तो 30 दिन मान के चलो, जब भी रोज़ उठो रोज़ 30 दिन मान लो, आज से कि 30 दिन है। ठीक है, 30 भी नहीं 20 ही मान के चलो। ठीक है, तो अब देखो मैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने कर रखी थी तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आपको भी बता दूंगा। देखो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जीएस पार्ट में, और हर पार्ट में आपको 50 नंबर चाहिए, तो फिर भाई करना तो पड़ेगा। ठीक है, वी हैव डोंट अदर ऑप्शन। देखो यार अब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में आप विश्व खाद्य कृषि संगठन की बात करोगे तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये तुम्हारा पड़ता है रोम में। अब देखो अब फूड कौन पैदा करता है, मैं ट्रिक के साथ बता देता हूँ। फूड कौन पैदा करता है, ये करता है किसान पैदा। किसान इतनी मेहनत करता है कि उसे रोम रोम दर्द करने लग जाते हैं। तो रोम रोम से याद आ गया तुम्हारा रोम इटली। ठीक है, विश्व डाक दिवस। अब देखो डाक कौन देने जाता है, डाकिया देने जाता है। डाकिया देने जाएगा तो उसकी स्किन जल जाती है, तो ये यहाँ आपका है वन स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब देखो जिनेवा की और बता देता हूँ। जिनेवा के लिए आप याद रखो सिर्फ HTML, जो भी कंप्यूटर ब्रांच से बच्चे होंगे उनको पता भी होगा। HTML मतलब H का मतलब हो गया हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। T का मतलब हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। M का मतलब हो गया वर्ल्ड मौसम लिख रखा, मतलब वर्ल्ड आपका क्या हो गया उसे इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, और पर्यावरण ऑर्गेनाइजेशन। और लेबर का हो गया वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सब जिनेवा स्विट्जरलैंड में। HTML याद रख लो, एक बार में मैंने आपको 4 जगह बता दी तो आपको दिक्कत। और देखो वर्ल्ड लेबर डे जो होता है वो 1 मई होता है, ये भी आप ध्यान रखो। ठीक है, और देखो कुछ और भी लिख रखी है मैंने। देखो यहाँ पे मैंने बताया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड ये देखो मौसम को भी बोलते हैं, इससे मौसम संगठन बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो मतलब अभी कोरोना का जिसने बताया था भाई, मतलब क्या ही बताऊँ। तो ये सब जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ती हैं आपकी। और देखो पैसा की बात, जहाँ भी पैसा की बात आएगी वहाँ अमेरिका कूद पड़ेगा। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी पैसा की बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक, ये दोनों वाशिंगटन DC USA में। जब भी पैसे की बात आएगी तो वाशिंगटन अमेरिका आएगा। देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, तो देखो ऐसे ऐसे करके याद करोगे तो हो जाएगा यार। इंटरनेशनल एटॉमिक और एजेंसी एनर्जी एजेंसी, ये है IAEA। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका वेना ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और देखो वेना ऑस्ट्रिया में एक ओपेक भी है। ओपेक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, उसका भी वेना ऑस्ट्रिया में। तो 2 हो गई वेना ऑस्ट्रिया में। एक तो एटॉमिक बॉम्ब होगा भाई किसी के पास में, तो वो मतलब वियना, ये याद कर लो। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो IAEA वियना ऑस्ट्रिया। यूनेस्को को देखो फुल फॉर्म पूछता है हर बार। वैसे पेरिस फ्रांस, जो तुम्हारा यूनेस्को आपकी जैसे डिक्लेयर करता है कि ये हम इसको मानते हैं कि ये संगठन को बचा के रखना, जैसे हमारा ताजमहल भी आता है उसमें। तो इसका क्या हो गया, जहाँ UN आए आगे, तो UN का तो यूनाइटेड नेशन हो गया। E का मतलब हो गया एजुकेशनल। S का मतलब हो गया साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। भाई डेफिनेशन पूछ लेता है कि इसकी आगे जाके वो होता है फुल फॉर्म। तो पेरिस फ्रांस में पड़ती है। ठीक है, यूनेस्को। अब देखो अरब लीग का देखो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लिया मैंने। अरब लीग, हीरा अरबों का है। ठीक है, अरबों का बहुत महंगा आता है, तो ऐसे याद करो काहिरा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन और नाटो, देखो ये एक ही जैसे हैं, ये मान के चलो। यूरोपियन यूनियन क्या होता है, जितने भी यूरोप की कंट्री हैं वो एक यूनियन बना के रहती हैं कि आपस में हमें कोई मारेगा या हम आपस में बहुत सारी फौज वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आराम से किसी के यहाँ जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, कोई भी कहीं रिटायरमेंट प्लान कर सकता है। तो यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर तुम्हारा ब्रुसेल बेल्जियम। इसको याद इसलिए रखो क्योंकि नाटो का भी ब्रुसेल बेल्जियम में। ठीक है, तो नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको पता ही है यूक्रेन में युद्ध चल रहा है नाटो की वजह से। तो नाटो का मतलब क्या है, इसका देखो भाई बहुत ही खतरनाक मतलब है नाटो का मतलब। अगर किसी भी एक देश को छेड़ोगे तो 30 के 30 कुत्तों की तरह आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। अगर आपस में नाटो के मेंबर लड़ेंगे तो फिर कोई नहीं आएगा। अगर 30 मेंबर के अलावा आपस में बाहर भी कोई 31वीं कंट्री इन पर अटैक करती है तो 30 एक साथ मिल के मारेंगे। वो कहते हैं 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, वही वाला हिसाब हो जाता है इनका। 30 के 30 मारते हैं और एक साथ मारते हैं। और देखो इनका जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रुसेल बेल्जियम में। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री, पहले 28 थी लेकिन अभी एक घट गई है, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो ब्रुसेल बेल्जियम हो जाती है और इसका है ब्रुसेल बेल्जियम, इसका भी है। ठीक है, तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई सब, तो ये सब हो जाता है। फिर ADB बैंक की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमेशा बोलती रहती है मनी लाओ। देखो एशिया सबसे बड़ा है तो उसको पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो पैसा ज़्यादा चाहिए तो वो बोलती रहती है मनी लाओ और लाओ, मनी लाओ, तो इसीलिए हो जाता है मनीला फिलीपींस में। ठीक है,
देखो कैसे याद करना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो एशिया बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा बड़ा है, और हम एशिया में ही आते हैं, तो हमारे देश को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो हम बोलते रहते हैं मनी लाओ मनी लाओ, मेरे पास मनी लाओ मनी लाओ, तो मनी लाओ मतलब मनीला, ठीक है। 67 कंट्री हैं, ये याद रखना। अब देखो यार बहुत बड़ी वीडियो हो गई, अब इतना ही छोड़ते हैं। वैसे और भी 1-2 पेज लिख रखे हैं मैंने, वो अगली किसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो इतना आपका रिवीजन हो जाएगा, मैंने बताया था ये। और देखो एक और बता देता हूँ, G8, देखो पहले G8 थे, लेकिन रशिया आखिरी को बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि आपको पता ही है USA की दादागिरी चलती है, तो USA ने निकाल दिया रशिया को। क्यों निकाला? 2014 में निकाला था, क्योंकि उसने भाई साहब यूक्रेन का क्रीमिया कब्जा लिया था, तो उसने कही हम तुम्हें निकालते हैं। तो अब G7 है, ठीक है। तो 26 से लेकर 28 जून, देखो ये करंट अफेयर भी हो जाएगा, ये जर्मनी में होने वाला है G7, ठीक है। जर्मनी में होने वाला है G7 सब 26 से लेकर 28 जून के बीच में, तो ये याद रखना, हो सकता है पेपर में पूछ ले। देखो इस बार को 28वां हो रहा है, 48वां हो रहा है, इससे पहले UK में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना, आई थिंक आपको समझ में आ गया। और देखो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहा करो, क्योंकि आप अगर शेयर करते हो तो मोटिवेशन मिलता है, थोड़े बहुत व्यू आते हैं, जब भी मैं आगे डालता हूँ कि यार बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके जाना अगर जो भी आ रहे हैं। और मैंने वैसे सब कुछ बताने की कोशिश की, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है और एग्रीकल्चर की कहाँ है, फूड की कहाँ है, ठीक है। चलो फिर।